अस्सलाम वालेकुम जी, ये मुफ्ती साहब मौजूद है माशाल्लाह, बड़े चैनल्स को इंटरव्यू दे चुके हैं और औरत मार्च की खुल के हिमायत कर रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये औरत मार्च की हिमायत क्यों कर रहे हैं। देखिए, जो भी उनके जायज़ राइट्स हैं उसके हद तक तो उनके देने चाहिए। किसके साथ कोई ज्यादती होती है, जिनसी इस्तेसाल है, किसी के साथ किसी की तालीम रोकी जाती है, किसी का कोई मसला है, लेकिन गलत को नजायज़ करते हैं, लेस्बियन एंड गेज को नहीं, गलत को तो सब गलत कहते हैं, गलत को कौन ठीक कह रहा है। बस यही बात है। आप ये बताइए, जो चीज़ यहाँ पर गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। नहीं, ये शलवारें लटका के, कमीजें लटका के गलत को सही कहना और सही को गलत कहना, आप इसकी सपोर्ट करते हैं। देखिए, ये तो वाकई गलत बात है, बिल्कुल 100% गलत। ये गाने बजा के हुकूक की बात करना इस्लाम मौसीकी की इजाजत देता है। देखिए, ये ना एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अहले इल्म के सामने लाजिम है कि वो यहाँ पर आएं और मोहब्बत से शऊर फैलाएं, ना कि नफरत करके जान छुड़ाएं। एक बात, मूसा अलैहिस्सलाम जब गए थे कोहे तूर पर, तो पीछे एक और नबी अपने साथी छोड़ के गए थे, वो इससे भी गया गुजरा जमाना। नहीं, आप यहाँ पे इनकी इस्लाह करने आए हैं। डेफिनेटली। लेकिन आप तो यहाँ पे सब कुछ इंटरव्यू दे रहे हैं चैनल्स को, किसी खतून को आपने रोक के कहा है तुम्हारे अंदर ये जो औरत मार्च के अंदर ये खामी है, ये खामी। मैं एक बात बताऊं, मजहब के नाम पर किसी को एक्सप्लॉइट करना ये जायज नहीं है। तरगीब देना ये जरूरी है। देखिए, हमारी जो ये उम्मत है ना, ये एतदाल वाली उम्मत है, बैलेंस उम्मत है, इसको अनबैलेंस ना किया जाए। ये इस्लाह का ये तरीका आपको चाहिए था यहाँ पे अपना स्पीकर ला के खड़े होते, माइक लगा के कहते कि जी आओ मेरी भी सुनो, सुनानी है ना तो सुनाई। स्पीकर का वाकई अरेंज होना चाहिए। देखिए, बात ये है, हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में जा रहा है। ये उम्मत को एतदाल वाली उम्मत कहा गया है। जो मिजाज नबूवत है ना भाई, वो नहीं, मैंने अब तक आपके कम से कम 10 इंटरव्यू यहाँ खड़े होकर सुने हैं। डेली पाकिस्तान को दिया, उर्दू पॉइंट को दिया और अला बला को दिया। सब में आपने जो है वो एक तो मीडिया पब्लिसिटी लेने की कोशिश की, दूसरा ये है कि अक्सर इनकी बातों को सपोर्ट करने की कोशिश की। सुने, अगर आप इस्लाह की नीयत से आए होते तो आप यहाँ पे खड़े होके जो लोग खड़े हैं उनको बताते कि जी ये गलत है, ये गलत। जो उनकी बातें ठीक है आप उनको एग्री करते, लेकिन जो गलत है आप उसकी इस्लाह तो करते। मैं वही इस्लाह की बात कर रहा हूँ। जो गलत है वो गलत है, और अहले हक पर लाजिम है कि निकल कर खानकाहों से अदा के रस्म शब्बीरी। यानी आप रस्म शब्बीरी अदा कर रहे हैं। अब बिल्कुल यही रस्म शब्बीरी है कि आप आके हक अदा करें, आप हुजरों में छुप के ना बैठें और इन भाइयों की तरह हर बात को मनफी रंग न दें। मैं अफसोस के साथ बात कर रहा हूँ। देखिए, हम पॉजिटिविटी फैलाने आए हैं। वजह अल हक वज़ाक़ल बातिल, जब हक आता है तो बातिल भागना शुरू। आप हक हैं तो बातिल तो खड़ा है अभी तक वैसे ही। जबरदस्ती इस्लाम में नहीं है, तरगीब है, मोहब्बत है। और जो मैं मिजाज नबी जो बताना चाह रहा था, प्लीज आप एक मिनट सुन लीजिएगा, फिर आप हंस लीजिएगा। बात यह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था, 40 साल अखलाक थे, 13 साल ईमान की मेहनत हुई, फिर नमाज आई, हिजरत के दूसरे साल रोजा और ज़कात फर्ज। उस वक्त तो अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम भी नहीं हुआ था, वो अब तो हो गया ना। अब तो आप वो 40 साल 13 साल वाली तरतीब नहीं चलाएंगे। खूबसूरत सवाल किया। बात यह है, 1400 साल के बाद हम लोग जहालत में 14,000 साल पीछे जा चुके हैं, तो हमें उसी मिजाज नबूवत की मेहनत पर हमें मेहनत करनी। आपको यहाँ पे एक खतून ने बड़ी प्यारी बात की कि जो इस्लाम ने हकूक दिए हैं ना, इस्लाम नाफिज कर दें। कतबा था कि इस्लाम ने हकूक दिए, मुसलमान कब देगा। फिर आप यहाँ पे सबको बात करें, इन औरतों से कहें कि इस्लाम के दामन में आ जाओ, इस्लाम तो हुकूक देता है। तो सलामती का नाम है सब। मैं एक और खूबसूरत बात बताऊं आपको। आपने बड़ी खूबसूरत सवाल फरमाया कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया। जब सीरत इब्ने हशाम में लिखा है, इमाम बुखारी ने उससे इस्तिफाज़ा किया भाई कि अपने विसाल मुबारक से 3 दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस को बुलाया, सब सहाबाए कराम को बुला के ले आए, सब सहाबाए कराम आ गए। तो आपने फरमाया कि मेरी एक अमानत है, दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दें। वह कौन सी अमानत? फरमाया हर खैर मेरी सुन्नत है। तो ये बात है कि हमें खैर के अंदाज में खैर को फैलाना है और हिदायत को फैलाना है, मोहब्बत को फैलाना है, ताकि लोग हिदायत की तरफ आए, ना कि नफरत करके जान छुड़ाना है। आप मेरा जिसे मेरी मर्जी को सपोर्ट करते हैं। देखिए, ये एक गलत प्रेजेंट हुआ है। जो गलत है वो गलत है। जो जायज़ राइट्स हैं, तमाम फुक़हा उलमा इकराम से मेरी बात भी हुई है। इवन कि मेरी वो एक खातून जो थी मारवी सरमद, उनसे भी मेरी बात हुई। उसने कहा कि मैंने बल्कि उनसे सुना भी से, उन्होंने कहा जी हम चाहेंगे तो बच्चे होंगे, हम चाहेंगे नहीं होंगे। मैंने इस पर रिसर्च की। हाँ, तो इस्लाम कहता है ना औरत बीमार हो रही है, बूढ़ी हो रही है, तो वो क्या सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये जो नारे थे इनके, प्लीज बैठ के ठीक से, इसमें नहीं, ये तो बिल्कुल टोटली रॉन्ग है ना ये तो बात। मैं एक बात अर्ज करना चाह रहा, अज़ल का जवाज तमाम फुक़हा के नज़दीक है। जनाब अबू तालिब, सहाबा इकराम की तफसील वो तादाद बात लंबी हो रही है। मारवी सरमद की आपने बात की, खलील रहमान कमर के बारे में क्या राय है? देखिए, हमें कोई राइट्स नहीं है कि हम किसी के बारे में एक नहीं, अपना ओपिनियन होता है, तमीज़ाना अंदाज में हम इस्लाह करें, ये राइट नहीं है। वजादिलहुम बिल्लती है अहसन, एक अहसन अंदाज में हम इस्लाह करें, यही कुरान पाक का तरीका है, ना कि नफरत के साथ। चलें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।